हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 12th फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर सेकेंड में विभवांतर के साथ कुछ प्रमुख फैक्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग बेसिक से पढ़ाई करो। जो भी क्वेश्चन आता है मैं आपको महत्वपूर्ण बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये चीजें बेसिक है, जब आप बेसिक पढ़ाई करेंगे तभी आगे चलकर आपको कोई भी डेरिवेशन आएगा या आपका कोई भी ऑनलाइन फैक्ट आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले विभवांतर की परिभाषा समझेंगे। अब विभवांतर शब्द से क्या अर्थ निकलता है? विभवों का अंतर, विभव का अंतर। चीजें समझें। सबसे पहले तो आपको विभव में समझा दूं, यदि आप नहीं समझते हैं तो। देखिए विभव क्या कहलाता है। जैसे मैं यदि कह दूं ये मुझे नहीं पता कहां से आ रहा है आवेश, अनंत से आ रहा है, इसको हम कहां तक ला रहे हैं, तो एक आपके पास बिंदु है, इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र है, अर्थात विद्युत क्षेत्र पर एक बिंदु है। तो अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किसी आवेश को जितना कार्य करना पड़े उसे हम कहते हैं वैद्युत विभव। ठीक है ना। कहने का मतलब एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही कहलाता है विद्युत विभव। क्लियर। अब यदि मैं कहूं एक बिंदु आपके पास ए है, ठीक है, और एक बिंदु आपके पास बी है, ठीक है, तो मैंने इसको यहां तक लाया, यानी आवेश को ए बी तक लाया, तो यहां पर जो कार्य किया जाएगा है ना, तो ये बिंदु बी के लिए विभव होगा, तो बिंदु बी के लिए विभव होगा वी होगा। और यदि आवेश को मैं ए बिंदु तक ला रहा हूं, तब इस पर जो कार्य किया जाएगा वो ए बिंदु के लिए विभव होगा, जिसका विभव होगा वी ए होगा। यानी आवेश को बी तक लाने में किया गया कार्य में जो विभव होगा वो वी होगा, और जो आवेश को ए तक लाने में किया गया कार्य होगा वो बिंदु ए के लिए विभव होगा। अब विभव किसमें अधिक है, ध्यान दीजिए, तो बिंदु ए पर अधिक होगा क्योंकि यहां पर लाने में अधिक कार्य करना पड़ेगा, और बी पर थोड़ा सा कम होगा क्योंकि आवेश को बी तक लाने में किया गया कार्य कम करना पड़ेगा। तो यदि मैं कहूं कि दोनों का अंतर, तो अंतर आप कहेंगे अधिक वाले में से कम वाले को घटा दें, यानी वी ए में वी को क्या कर दें, घटा दें। ठीक है ना। तो ये जो आपका विभवांतर आया, ठीक है ना, तो वो दो विभवों का अंतर हुआ। क्लियर, चीजें समझ गए। मतलब विभवांतर है क्या स्टूडेंट, तो आपका जो एक आवेश है या एकांक आवेश है या धनावेश है, उसको हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मतलब बी से ए तक में जितना कार्य करना पड़े वो कहलाएगा विभवांतर। विभवों का अंतर। अब चीजें समझी। हमें बी तक के लिए कार्य पता था, अर्थात विभव पता था, और फिर हमने ए तक के लिए पता कर लिया कि क्यू को हमने ए तक लाया। अब दोनों के बीच कितना है तो डिफरेंस करेंगे, तो ये क्या कहलाया, बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य। चीजें समझ रहे ना, बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य है। समझ गए। अर्थात एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी एकांक धनावेश को ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उसे हम कहेंगे विभवांतर। बेसिक समझोगे, परिभाषा आसानी से समझ में आ जाएगा। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। क्लियर। अब विभवांतर का मैंने आपको फार्मूला समझा ही दिया कि दो विभवों का अंतर है, अर्थात आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ही विभवांतर है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो आपका विभव और विभवांतर में केवल डिफरेंस ये है कि विभव में एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है, लेकिन जो विभवांतर है वो दो निश्चित बिंदु दे के रखे हैं, और दो बिंदुओं के बीच जो कार्य करना पड़ रहा है वो विभवांतर कहलाएगा। अब विभवांतर भी एक कौन सी राशि है, अदिश राशि। इसको आप लोग याद कर लें। विभवांतर कौन सी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है ना, क्योंकि कार्य एक अदिश राशि है और कार्य ही एक विभवांतर का रूप है, अर्थात जो कार्य करना पड़ेगा वही तो विभवांतर कहलाएगा। इसलिए जो आपका विभवांतर भी एक अदिश राशि है। यहां पर थोड़ा सा डायग्राम बना के रखा अपन ने। जैसे मान के चलते हैं स्टूडेंट, हमने यहां पर मान लीजिए ये बी है और ये ए है, समझे। ठीक है। अब आवेश को Q0 को हम ला रहे हैं अनंत से कहां तक, विद्युत क्षेत्र तक। तो पहले ए तक लाएं और इसके बाद बी तक लाएं। अब हमको ये देखना है किस पे ज्यादा है। यदि ए पर ज्यादा है तो वी ए माइनस वी बी करेंगे, यदि बी में ज्यादा है तो वी बी माइनस वी ए करेंगे। यहां पर माना गया है कि माना आपके पास एक बिंदु है
इस पर एक आवेश प्लस क्यू रखा गया है ना, और माना इसे विद्युत क्षेत्र ए से बी तक ले जाने में, देखिए ए से बी तक ला रहे हैं, समझ रहे हैं, आपके पास ये विद्युत क्षेत्र है, आवेश है तो विद्युत क्षेत्र तो होगा ही, हम ए से बी तक ला रहे हैं, ए से बी तक ला रहे हैं। तो मैंने आपको समझाया था, जैसा कि यहां पर समझाया था, यहां पर मैंने बी से ए तक के लिए निकाला था तो ए में बी घटाए थे, लेकिन यहां पर जो डायग्राम मैंने बनाया है, ये डायग्राम पहले से बना था, तो हमने क्या कहा कि ए से बी तक, तो अधिक किस में होगा, बी में होगा, यहां पर बी में अधिक है, इसलिए वी माइनस वी हो जाएगा, अर्थात जो विभवांतर होगा वी माइनस वी हो जाएगा। और ये किया गया कार्य ही है मेरे भाई, ठीक है ना, मतलब बी तक लाने में कितना किया गया कार्य और ए तक लाने में कितना किया गया कार्य, दोनों का डिफरेंस यहां पर विभवांतर हो गया, मतलब वी माइनस वी हो गया। देखिए आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को विभव कहते हैं, और दो बिंदुओं में तो अलग अलग विभव है, तो जहां पर अधिक विभव होगा कम वाले से घटा देंगे, मतलब कम वाले को उस पर घटा देंगे, तो आपका जो आएगा विभवांतर आ जाएगा। तो ये मेन फैक्ट हुआ। अभी इसमें कुछ चीजें जानना और जरूरी है। क्या जानना जरूरी है, तो इसका मात्रक जानना जरूरी है। मात्रक क्या है, मात्रक सबसे पहले, राशि तो आप लोगों को पता हो गया, प्रकृति एक अदिश राशि है। मात्रक यदि मैं बात करूं तो विभव का मात्रक होता है वोल्ट, तो इसका भी मात्रक होगा वोल्ट, वोल्ट होगा, क्लियर है ना। एक और यदि मैं कहूं कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन प्रति कूलाम। जी हाँ, यदि ऑप्शन में वोल्ट ना दिया हो और आपके पास न्यूटन प्रति कूलाम हो तो ध्यान दीजिएगा, आप न्यूटन प्रति कूलाम ही लिख सकते हैं। चीजें क्लियर। मैंने क्या कहा कि यदि विभवांतर का मात्रक आपसे पूछ दिया जाए, विभवांतर का मात्रक पूछ दिया जाए तो आप वोल्ट दे दें आंसर, और यदि आपके में वोल्ट ना हो, न्यूटन प्रति कूलाम हो, तो आप न्यूटन प्रति कूलाम लगा सकते हैं। चीजें क्लियर। अब इसका विमीय सूत्र आप बताएं। विमीय सूत्र मैंने निकालना सिखाया था आपको, ठीक है, पिछले वीडियो में, क्योंकि जो विभव का विमीय सूत्र होगा वही विभवांतर का होगा। जो विभवांतर है आपका वो मैंने माना वी माइनस वी ए, यानी दो विभवों का अंतर है, अर्थात इनके बीच भी कार्य किया जाएगा, किसको, आवेश को ले जाने में। क्लियर है। अब कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे दूरी, बल गुणे दूरी होता है कि नहीं, जी हाँ, बल गुणे दूरी। और आवेश है, आवेश का क्या होता है, धारा गुणे समय, धारा गुणे समय होता है ना, जी हाँ। आगे देखें तो बल का क्या होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। और दूरी ऑलरेडी पहले से है तो दूरी लिख लें, ठीक है, डिवाइड बाय, ये धारा गुणे समय है तो धारा गुणे समय ही रहने दी, धारा गुणे समय। इसके आगे आपको लिखना है, देखिए द्रव्यमान है तो द्रव्यमान रहने दें, ठीक है। त्वरण का क्या होता है, वेग बटे समय, वेग बटे समय। देखिए एक धारा पहले से था, समय होता है तो समय एक पहले से है और एक समय और आया तो समय स्क्वायर हो गया, और एक आपके पास दूरी है तो दूरी। चलिए आगे देखिए, द्रव्यमान को द्रव्यमान रहने दें। वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, तो समय दो थे अब समय क्यूब हो गया, और धारा तो धारा रहने दें। वेग बराबर दूरी बटे समय, एक दूरी और है तो यहां पर वर्ग लगा सकता हूं ना, जी हाँ। अब विमीय सूत्र कैसे निकालोगे, द्रव्यमान देखो, जी हाँ द्रव्यमान एक है, ठीक है, और आपका यहां पर क्या है, दूरी एल, तो एल स्क्वायर हो गया। समय की बात की जाए तो 3, लेकिन नीचे ऊपर जाएगा तो इनवर्स में लग जाएगा, और धारा, धारा मतलब एम्पियर, ऊपर जाएगा तो माइनस लग जाएगा। ये आपका विमीय सूत्र है। विमीय सूत्र को रटना नहीं है, केवल निकालना है, केवल निकालना है। और ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछा जाता है क्वेश्चन, आप मत सोचना कि ऐसा क्या पढ़ा रहे हैं कि नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चों का कमेंट रहता है कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं तो पेपर में तो आता ही नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे पढ़ाई करते हैं, पेपर खोल के रख लिए, अब देखो सर का कितना मिल रहा है। पहले बेसिक तैयारी करो मेरे भाइयों, मेरे छोटे भाई बहन, मैं आपसे बड़ा हूं, मुझे एक्सपीरियंस है कि आपके में क्वेश्चन कैसा आएगा। अरे अच्छा पढ़ाई कर रहे हो ना तो अच्छे से पढ़ाई करो। मोस्ट क्वेश्चन तो आप पेपर के 1 महीने पहले बस पढ़ना शुरू कर देना, आप पास हो जाओगे यार। जो भी कमेंट ऐसे करते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या पढ़ाते जा रहे हैं, तो बेसिक से पढ़ो, सब समझ में आएगा। चलिए कुछ और बेसिक फैक्ट देख लेते हैं इस वीडियो में, क्योंकि विभवांतर के साथ साथ कुछ तो और सीखना जरूरी है ना। चलिए, यदि आपसे विभवांतर का 1 वोल्ट की परिभाषा पूछ दी जाए तो आप कैसे बताओगे। तो मैंने अभी आपको समझाया था कि जो W है आपके पास, सॉरी विभवांतर जो है आपका W बटे Q है, Q 0 या Q है। अब मैं यदि आपसे कह दूं कि 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश को
है ना, एक कूलाम आवेश को या धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े। कितना जूल कार्य करना पड़े? 1 जूल कार्य करना पड़े, तब वहां पर जो विभवांतर होगा 1 वोल्ट के बराबर होगा। समझिए, यदि एक कूलाम धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो 1 से कट जाएगा, तो जो विभवांतर होगा 1 वोल्ट के बराबर होगा कि नहीं? यदि एक कूलाम धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े स्टूडेंट, तो वहां पर जो विभवांतर होगा 1 वोल्ट के बराबर होगा। अच्छा, जो वोल्ट है वो वैद्युत विभव का भी मात्रक है और विभवांतर का भी मात्रक है। तो आपको पता है कि विभव से ही बना विभवांतर, इसलिए वोल्ट ही रखा जाएगा। अब इसका मात्रक जो है किसके नाम पर रखा गया? तो इटली के एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, वोल्टा नामक, एलेसैंड्रो वोल्टा, ठीक है ना, एलेसैंड्रो वोल्टा वैज्ञानिक थे, एलेसैंड्रो वोल्टा, ठीक है, आपके बुक्स में शायद होगा तो आप लोग समझ लीजिएगा, एलेसैंड्रो वोल्टा, उन्हीं के नाम पर इनका नाम रखा गया। ठीक है, एक चीज और फैक्ट याद करो, वैद्युत विभव का जो व्यवहार होता है गुरुत्वीय विभव की भांति होती है। वैद्युत विभव का जो व्यवहार होता है गुरुत्वीय विभव की भांति होती है। चीजें क्लियर? मैंने क्या कहा कि वैद्युत विभव का जो व्यवहार है वो गुरुत्वीय विभव की भांति होती है। छोटा छोटा फैक्ट है ना, आपको जानना जरूरी है, बेसिक चीज है, जानकारी प्लस है। अब एक चीज और समझिए, कोई एक आपके पास बिंदु है, उसका जो विभव है प्रति एकांक धनावेश की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। कोई बिंदु है, उस पर जो प्रति एकांक धनावेश होगा, है ना, तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी उस बिंदु के विभव के बराबर होगी। तो कुछ चीजें फैक्ट है, मैं बता रहा हूं। बाकी आज विभवांतर आप लोगों ने समझ लिया होगा और अच्छे समझ लेना। अगले जो वीडियो में आऊंगा ना, तो बिंदु आविष्करण, बिंदु पर विभव की गणना करना सिखाएंगे और अच्छे से, ठीक है ना, बेसिक से समझेंगे, बिल्कुल याद नहीं करना पड़ेगा, बस आप क्रम से पढ़ते जाएं। एग्जाम टाइम तक मैं आपको सब कुछ क्लियर करा दूंगा। चलते हैं स्टूडेंट, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।